कम है। आवाज आ रही है सर? जी आ रही बोलिए। ठीक। धन्यवाद आपका कि इतना देर तक आपने योग का और ज्ञान, एक्स्ट्रा ज्ञान आपने दिया। इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। तो आज तो वैसे होली का त्योहार होना चाहिए था, और आज सबको बधाई हो होली की, लेकिन इन्हीं कारणों से इस साल होली एक दिन लेट से मनाया जा रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो आ, बात कही जा रही है, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इस कारण होली जो हम लोग खेलते हैं वो कल खेला जाएगा। तो इसी विषय में मैं बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं स्वास्थ्य के बारे में, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के बारे में, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा कि क्या सही में चंद्र ग्रहण हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, या चंद्र ग्रहण क्यों होता है, क्या कारण है इसके, या पौराणिक कथा क्या है। इन सब के बारे में मैं संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि अगर विस्तार से बताएं तो बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे फिजिकल क्लब में विस्तार से तो मैं कई बार बताया हुई हूँ, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्यों है, चंद्र ग्रहण क्या चीज है असल में। और इस बार जो चंद्र ग्रहण हो रहा है वो अलग टाइप का है। अलग टाइप का इसलिए क्योंकि चंद्र ग्रहण जैसे दो तीन प्रकार के होते हैं, तो इसमें पूर्ण चंद्र ग्रहण तो होगा, लेकिन इसमें चंद्रमा लाल दिखाई देगी। उसका उसके पीछे का कारण ये है, और उसको समझाने से पहले ये समझना पड़ेगा कि वैज्ञानिक दृष्टि से या खगोलीय दृष्टि से चंद्र ग्रहण कैसे होता है। तो चंद्र ग्रहण होने का कारण ये है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही सिध में आ जाती हैं, तब चंद्र ग्रहण होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की परछाई चंद्रमा में पड़ती है, और चंद्रमा हमको काला दिखाई देता है, या उसमें ग्रहण टाइप का दिखाई देता है। लेकिन इस बार काला नहीं दिखेगा, इस बार दिखेगा लाल। और उसके पीछे का कारण यह है कि सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आएगा तो उसके वायुमंडल से होकर कुछ रोशनी चंद्रमा पर जाएगी, पूरा परछाई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी चंद्र ग्रहण दिखेगा, हमारे थुरा में भी, तो एकदम लाल दिखेगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, 7 बजे के आसपास ये चंद्र ग्रहण होगा। तो ये तो होगी खगोलीय कारण। अब आध्यात्मिक कारण, मैंने हमारे देश में आध्यात्मिकता के भी बहुत चलन है, पौराणिक रूप से भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बात होती है। पौराणिक कथा में जब भी कोई पौराणिक कथा आती है, जब भी कोई बड़ी बात आती है, तो उसका लिंक हमेशा समुद्र मंथन से होता है। समुद्र मंथन की कहानी मैं कई बार बता चुका हूँ, 14 रत्नों की कहानी है, और आप लोगों को भी याद रहना चाहिए। ये हमारे अ, आध्यात्मिकता की या हमारे पौराणिक कथाओं की रीढ़ है। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है या जब भी कोई बड़ी बात हमारी अध्यात्म की दृष्टि से कही जाती है, तो उसका लिंक समुद्र मंथन से होता है। तो चंद्र चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण दोनों का लिंक हमारे समुद्र मंथन से है। समुद्र मंथन की कहानी बताऊंगा तो कई क्लास लग जाएंगे, लेकिन संक्षेप में समझिए, जब समुद्र मंथन हुआ था, तब अंतिम में जब अमृत निकला था, तो उसमें एक असुर थे, माने वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गए थे, और जैसे ही विष्णु जी को पता चला तो उन्होंने उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। तो सर राहु और धड़ केतु बना था, ऐसी पौराणिक कहानी है। और यही राहु और केतु के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। तो ये तो हुई पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं में भी वैज्ञानिकता है, और पौराणिक कथा की वैज्ञानिकता की बात मैं अक्सर हमारे फिजिकल क्लब में करता हूँ। तो ये तो हुआ चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक दृष्टि से भी मैंने बताया, और पौराणिक दृष्टि से भी बताया। लेकिन इसमें चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण, और उप छाया, माने अर्ध चंद्र ग्रहण मान के चलिए। तो
ये धार्मिक मान्यता या वैज्ञानिक मान्यता है तो मैंने बता ही दी। स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे हम लोग अक्सर स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से वैज्ञानिकों का ये कहना है कि डायरेक्टली चंद्र ग्रहण से स्वास्थ्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसके पीछे का कारण यह है कि जैसे मैंने बताया वैज्ञानिक कारण कि जो पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो इसमें हानिकारक विकिरण नहीं निकलता। सूर्य ग्रहण में हानिकारक विकिरण निकलता है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से वो हानिकारक है। लेकिन चंद्र ग्रहण स्वास्थ्य की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, क्योंकि कोई किरण नहीं निकलती है। और इसके मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे जिन लोगों को पहले से ही डर है कि चंद्र ग्रहण में हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पाचन खराब हो सकता है, तो उनको तनाव या चिंता हो सकती है। कुछ लोगों को बेचैनी या निद्रा हो सकती है। ये इनडायरेक्टली कारण है। अंधविश्वास के कारण किसी को तनाव हो सकता है या नींद में कमी हो सकती है। सबसे बड़ा मैंने देखा है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाओं पर प्रभाव के बारे में बहुत सारी बात कही जाती है, और ये हालांकि बहुत बड़ा मामला है लेकिन बहुत चर्चित विषय भी है। और परंपरा ये कहती है कि गर्भवती महिलाएं किसी भी ग्रहण, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, बाहर ना निकले या धारदार वस्तुओं का प्रयोग ना करें। लेकिन वैज्ञानिक रूप से चंद्र ग्रहण से गर्भस्थ शिशु को कोई नुकसान नहीं होता है। अगर उदाहरण देखना हो, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से, तो जैसे हमारे देश में तो आध्यात्मिकता को ही प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन अगर यूरोपीय देश की अगर बात करें या अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो कोई भी ग्रहण को या चंद्र ग्रहण को खासकर वो लोग खुले में फैमिली सहित देखते हैं, उसमें गर्भवती महिलाएं भी होती है। तो मेरे हिसाब से वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण की बात नहीं कर रहा हूं, चंद्र ग्रहण में उतना नुकसान नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर किसी को विश्वास करना है और बड़ा मामला है तो आप इसका पालन कर सकते हैं। तो ये तो रही स्वास्थ्य के बाद। भोजन और स्वास्थ्य में क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में भी मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि सूर्य किसी भी ग्रहण के समय भोजन को अशुद्ध मान लिया जाता है या भोजन करना अच्छा नहीं माना जाता, या पहले से जो भोजन पका है उसको भी फेंक देना चाहिए, ऐसा मैंने मान्यता है। और इसके पीछे का कारण भी है, पुराने समय में जब कम रोशनी होती थी या रेफ्रिजरेशन नहीं था या लंबे समय तक भोजन को प्रिजर्व करने का कोई व्यवस्था नहीं था, तो उस समय ये ठीक हो सकता था। लेकिन आज के समय में चंद्र ग्रहण में ऐसी मतलब कोई नुकसान नहीं है कि हमारा खाना खराब हो जाए, या चंद्र ग्रहण के समय में अगर अपन भोजन करें तो मैंने हमको स्वास्थ्य के रूप में नुकसान हो सकता है। आयुर्वेद की अगर बात करूं, आयुर्वेद क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टि से मैंने बताया, खगोलीय दृष्टि से बताया, स्वास्थ्यगत दृष्टि से बताया, और जो भ्रम है उसके बारे में भी बताया। आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद में माना जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण की ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो पाचन शक्ति कम हो जाती है, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो। तो इसलिए आयुर्वेद में यह सलाह दी गई है कि चंद्र ग्रहण के दौरान हल्का भोजन करें, अधिक ना खाएं और उपवास रखें। उपवास वैसे भी अपने आप में स्वास्थ्यकारी है, शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद बताया गया है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से भी